फीट के लिए। दूसरा मैंने वो टाइम फाइंड करना था जब एस कितना हो जाए 400 फीट। वो टाइम उसने कहा टी डैश टी बार, तो जो भी इसको कह दो, तो टाइम बताओ जब एस कितना है 400 फीट। ये दो चीजें इसमें रिक्वायर्ड है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये पिक्चर उठा के थोड़ी सी ले। अच्छा, सबसे पहले मुझे गिवन है वेलोसिटी 0.2 s, ये गिवन है। ये 0.2 s प्लस 10 कब, लिमिट क्या है 0 से 200, यहाँ तक लिमिट है 0 से 200 लिमिट है। ठीक है जी। उसके बाद मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल होती है, ये वाला ना एक फार्मूला मैंने आपको ड्राइव भी करवाया हुआ है, आप ये वीडियो देख सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ये आप रिकॉर्डेड पिछली वीडियो देखोगे, उसमें मैंने आपको ड्राइव भी करवाया था कैसे होता है। खैर, एक्सेलरेशन इसके इक्वल भी होती है। ठीक हो गया, वी डी वी बाई डी एस यानी एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी। ये भी एक फार्मूला है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए एस ग्राफ बनाना है, ठीक है, और गिवन है वी एस ग्राफ, तो मुझे ये वाला ही फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ और कोई एप्लीकेबल नहीं। तो वी डी वी बाई डी एस, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे एज अ फंक्शन ऑफ एस गिवन है वी, मुझे ऐसी कोई मतलब फार्मूला लगाना है जिसमें वी और एस दोनों अवेलेबल हो, तो वो यही फार्मूला एक्सेलरेशन का एक अवेलेबल है। तो पीछे मैं इसको ड्राइव भी करवा चुका हूँ, प्रूव भी करवा चुका हूँ ये कैसे एक्सेलरेशन के इक्वल है। खैर, वी डी वी बाई डी एस, वी की जगह क्या पुट किया, ये वी पुट कर दिया, ये वाला डी डिवाइडेड बाई डी एस, और इस वी की जगह भी ये वाला पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो सिंपल, इस चीज का डेरिवेटिव लिया, 1.2s का डेरिवेटिव क्या आया 0.2, इस चीज का डेरिवेटिव क्या आया 0.2। अब 0.2 को मल्टीप्लाई किया 0.2s प्लस 10 से, इस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया ना इसका डेरिवेटिव। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 0.04, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 से तो आया 2। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया 0.04 प्लस 2। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया जब 0 से 200 लिमिट थी डिस्टेंस इसकी पोजीशन की, और आपकी जो वेलोसिटी का ये वाला फंक्शन, वेलोसिटी इन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अच्छा, ये जब आ गया, अब 0 से 200 लिमिट के लिए मैं ये यूज करूँगा। अब मैं 0 से 200 में एक एक वैल्यू को तो नहीं चेक कर सकता 0 1 2 3 ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ 50-50 की, यहाँ पे इसने 100 की लिया, आप क्या कर लो 0 पे 50 पे ग्राफ अच्छा बन जाएगा, 100 पे 150 पे और 200 पे आप ये पोजीशन की वैल्यू पे आप निकाल लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इसके इक्वल है ये। ठीक है, तो इसकी जगह एस की जगह आप पुट करो 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लो 50 लिख लो, 100 पे लिख लो, 150 पे लिख लो, 200 पे लिख लो। तो आपके पास इसने 3 ली हुई है 0 100 और 200, तो 0 100 और 200 पे एक्सेलरेशन आई 2 6 एंड 10। तो यहाँ पे उसने पुट की 0 पे 2, ये अगले आगे ग्राफ है, ये पिछला ग्राफ है, तो ये ग्राफ में ये वाली पुट कर देगा लिमिट। अब अगली लिमिट थी 200 से 400, उसमें फंक्शन क्या था v इज इक्वल टू 50, v इज इक्वल टू 50, वही फार्मूला लगाया ये वाला जिस तरह था, v इज इक्वल टू वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एस, वी की जगह 50 पुट कर दिया, इस v की जगह 50 पुट कर दिया, और dv में v की जगह 50 पुट कर दिया, तो जो मर्जी करो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ गया। यानी कि यहाँ से आगे जो है ना 200 से 400 तक एक्सेलरेशन क्या है 0 है। सिंपल ग्राफ प्लॉट कर दिया ये, कि यहाँ से 0 पे 2 थी, फिर वो समथिंग 100 पे इतनी थी, 200 पे इतनी आई, और फिर 200 से 400 के दरमियान क्या होगी 0। 200 पे एक तो इतनी थी और सडन ड्रॉप आया 0 हुई और आगे 0 रही, तो ये वही चीज शो कर रहा है कि जो आपका 200 है, 200 के बाद आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी 0।
इस फंक्शन के लिए एक्सेलरेशन क्या आई थी, 0 आई थी ना, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन के लिए एक्सेलरेशन का ये ग्राफ जा रहा है, वो उसका फंक्शन था इन एज अ मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या थी 0.04s + 2। ठीक है, ये पीछे मैं दिखा भी देता हूँ कि यहाँ 200 पे वैल्यू 10 है, यहाँ 200 पे वैल्यू 0 है। ठीक है, वो सडन ड्रॉप आ गया, यहाँ 200 पे वैल्यू ये 10 और यहाँ 200 पे 0। ये आ गया जी पहला पार्ट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगली चीज मैंने क्या फाइंड करनी थी, नेक्स्ट जो चीज फाइंड करनी थी वो टी बार निकालना था। टी बार निकालना था, यानी जब s इज इक्वल टू 400 है तो टी डैश बताओ। अब मुझे कोई ऐसा फार्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें टाइम आता हो। बिल्कुल है, अवेलेबल है। फार्मूला क्या है, क्योंकि अब एक फार्मूला मेरे पास है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय डी टी। मुझे जो गिवन है वेलोसिटी गिवन है 0.2s + 10। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ये ds एज इट इज रहा, dt इस साइड पे आ गया, v नीचे आ गया, मतलब ये चीज बन गई, ये चीज बन गई। इस dt को उधर ले आया इस साइड पे और v नीचे ले आया, तो ये चीज बन गई, ये वाली। ठीक हो गया, dt इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय v। ds डिवाइडेड बाय v की जगह ये पुट कर दिया, ds डिवाइडेड बाय दिस टाइम, और ये है dt। इसकी लिमिट है 0 से t और इसकी लिमिट है 0 से s। ये 0 से t, ये 0 से s। अब t जो है इसका dt, इसका इंटीग्रेशन t आएगी। इसको समझो, ये क्या है, मुझे एक बंदा बताए इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय x। नेचुरल, हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। क्यों, ये हमेशा याद रखना, जब भी x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तब होगा। x का डेरिवेटिव ऊपर, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या है 1, क्या आता है नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय 0.2s + 10। लेट्स सपोज ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये x है। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0.2s + 10। 1 डिवाइडेड बाय 0.2s + 10। मैंने क्या कहा था, जब इस चीज का ये x है तो इस चीज का डेरिवेटिव भी ऊपर होना चाहिए। तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव कोई मुझे बताए कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0.2। हाँ, यानी 0.2 अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो इसको मुझे यहाँ डिवाइड भी करवाना पड़ेगा 0.2 बैलेंस करने के लिए, ऐसे ही है। अब ये चीज क्या बन गई, अब ये चीज बन गई ये वाली चीज, सेम चीज वो जो थी 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ, ये x मैंने लिया था ये 0.2s + 10 और 1 डिवाइडेड बाय 0.2, ये अब आया इस तरह। तो ये चीज वहीं लिखी हुई है, और 1, ये 5 कहाँ से आया, उसने 1 डिवाइडेड बाय 0.2 को 5 लिख दिया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हटाऊं मैं इसको तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ऊपर 2 5 जाते हैं, ये 5 को 1 डिवाइडेड बाय 0.2 है, और ये नेचुरल लॉग ऑफ वही चीज x, और इसकी लिमिट क्या है 0 से s तक। ठीक हो गया, जब इसकी लिमिट ओपन की इसने, ये बनी चीज, और s की मैक्सिमम लिमिट क्या थी 200। तो 200 लिमिट, जब 200 पुट किया मैंने, ये 200 में पुट करके जो टाइम निकाल रहा हूँ, ये अगली ग्राफ का अगला हिस्सा था ना, यानी 200 to 400 उसकी टाइम की इनिशियल लोअर लिमिट है ये, और 200 जो डिस्टेंस है वो वहां पे उसकी पोजीशन की लोअर लिमिट है। अब नेक्स्ट में देखना, टाइम की लोअर लिमिट 8.05 है जब 200 से 400 है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट 8.055 आई थी। ठीक हो गया, और डिस्टेंस की यहाँ पे लोअर लिमिट 200 मीटर है, क्योंकि उसकी वहां पे अपर लिमिट 200 थी। यहाँ पे ये इसने मीटर लिखी है, ये यहाँ पे मीटर नहीं आएगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लो, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, ये फीट।
यहाँ पे 200 फीट आएगा। अच्छा, बस सिर्फ सिंपल इसमें लिमिट का ख्याल रखना था। और इसका फंक्शन था v इज इक्वल टू 50, जो सेकंड पार्ट था। तो वही फार्मूला लगाया मैंने, ds डिवाइडेड बाई dv, मतलब v इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt था ना, वो साइड पे चला गया dt, v इधर आ गया, ये फार्मूला लगाया, ठीक है। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन की, ये इसकी इंटीग्रेशन की, t आया, लिमिट पुट की तो t माइनस 8.05, इसकी इंटीग्रेशन की 1 डिवाइडेड बाई 50 की, 1 डिवाइडेड बाई 50 बाहर आ गया और उसकी इंटीग्रेशन s आई, यानी s डिवाइडेड बाई 50 आई। तो लिमिट जब पुट की s डिवाइडेड बाई 50 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 50, यानी s की जगह 200 आ गया डिवाइडेड बाई 50, ये 54 are 200, 50 ये 200 डिवाइडेड बाई 50 आएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 वहीं लिखा हुआ है उसमें। खैर कर करा के जी, ये टी इसका आया s डिवाइड बाई 50 प्लस 4.05। उसने मुझसे पूछा था 400 फीट पे मुझे s, जब 400 फीट है तो मुझे वैल्यू बताओ t डैश की, ठीक है। तो जब s 400 फीट था तो वो जो t डैश की वैल्यू आएगी वो इसमें जब मैं पुट करूँगा, t डैश इज इक्वल टू t, ठीक है, वो पुट करूँगा तो 12.05 सेकेंड आया।